ऑस्कर अवार्ड की घोषणा हो चुकी है। भारत ने ऑस्कर 2023 में धूम मचा दी है। एस राजामौली की फिल्म RRR ने ऑस्कर पुरस्कार जीत भारतीय सिनेमा में इतिहास रच दिया है। 95th ऑस्कर सेरेमनी में भारत ने पहली बार 2 अवार्ड जीते हैं। फिल्म RRR के गाने नाटो नाटो के अलावा द एलिफेंट विस्पर को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। क्यों ऑस्कर को फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान समझा जाता है, ऑस्कर की शुरुआत कब हुई और कैसे ऑस्कर मिलना एक पूरी दुनिया जीतने जैसा है, चलिए आज आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ऑस्कर का नाम कैसे पड़ा और इसको लेकर क्या क्या धारणाएं हैं या फिर क्या क्या दावे किए जाते हैं। ऑस्कर को पहले कभी अकेडमी अवार्ड के नाम से जाना जाता था। 1939 से इसका ऑफिशियल नाम ऑस्कर पड़ा। ऑस्कर नाम पढ़ने पर भी भारी झोल हुआ। पहली थ्योरी के मुताबिक ऑस्कर अवार्ड की पहली महिला प्रेसिडेंट और अमेरिकन एक्ट्रेस बेटे डेविस का दावा था कि ऑस्कर की ट्रॉफी पीछे से देखने पर उनके म्यूजिशियन पति हार्मन ऑस्कर नेल्सन जैसी दिखती है, इसलिए इस अवार्ड का नाम ऑस्कर पड़ गया। वहीं दूसरी थ्योरी में हॉलीवुड के गॉसिप आर्टिकल लिखने वाली कोलमिस सिडनी स्कोल्स्की का दावा था कि अकेडमी अवार्ड्स को ऑस्कर निकनेम उन्होंने दिया। वहीं तीसरी थ्योरी की माने तो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और लाइब्रेरियन मार्गेटिव हैरिक का दावा था कि ऑस्कर का नाम उनके चाचा ऑस्कर के नाम पर रखा गया है। तीनों में किसका दावा सच्चा था, इसका आज तक कोई सबूत नहीं मिला। अकेडमी ने भी कभी इसको लेकर कोई सफाई नहीं दी, बस इस नाम को अपना लिया। ऐसे हुई थी ऑस्कर की शुरुआत। ऑस्कर अवार्ड की नींव 1927 में रखी गई थी। अमेरिका के MGM स्टूडियो के प्रमुख लुइस बी मेयर ने अपने 3 दोस्तों एक्टर कॉनरेड नागेल, डायरेक्टर फ्रेड निब्लो और फिल्म मेकर फीड ब्रिटसॉन के साथ मिलकर एक ऐसा ग्रुप बनाने का प्लान बनाया जिससे पूरी इंडस्ट्री को फायदा मिले। एक ऐसा अवार्ड शुरू करने की बात हुई जिसमें फिल्म मेकर्स को प्रोत्साहन मिले। आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए हॉलीवुड के 36 सबसे नामी लोगों को लॉस एंजलिस के एम्बेसडर होटल में बुलाया गया। उनके सामने इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर ऑफ आर्ट एंड साइंस बनाने का प्रस्ताव रखा गया। सारे लोग राजी हो गए। मार्च 1927 तक इसके अधिकारी चुने गए, जिनके अध्यक्ष हॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर डगलस फेयरबैक्स को बनाया गया। 11 मई 1927 में 300 लोग जुटे। 230 लोगों ने $100 में अकेडमी की ऑफिशियल मेंबरशिप ली। शुरुआत में अवार्ड को 5 कैटेगरी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, टेक्नीशियन और राइटर में बांटा गया। इसका नाम रखा गया था अकेडमी अवार्ड्स। दुनिया की सारी फिल्में ऑस्कर के लिए नहीं चुनी जाती हैं, इसके लिए क्राइटेरिया बनाए गए हैं। कोई भी मोशन फिल्म जो अमेरिका के 6 मेट्रोपॉलिटन सिटी लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, शिकागो, इलिनॉइस, मियामी, फ्लोरिडा और अटलांटा, जॉर्जिया में कम से कम एक जगह कमर्शियल सिनेमा हॉल में दिखाई गई हो। 40 मिनट से बड़ी फिल्में को ही इसमें शामिल किया जाता है। फिल्म 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में रिलीज होनी चाहिए। एक ही थिएटर में फिल्म कम से कम 7 दिनों तक लगातार चलनी चाहिए। ऑस्कर अवार्ड की लोकप्रियता समय के साथ बढ़ती चली गई। किसी अभिनेता के लिए आज ऑस्कर मिलने का मतलब है भगवान से मिलना। और दुनिया के सभी देश फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में अपनी फिल्म भेजते हैं और जीतने की उम्मीद पाले रखते हैं। पहली ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी 16 मई 1929 को आयोजित की गई थी। 270 मेहमानों को हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल के ब्लॉसम रूम में प्राइवेट पार्टी में बुलाया गया था। इस समारोह का टिकट $5 था। तब से सेरेमनी 15 मिनट में ही खत्म हो गई थी। 1930 से अवार्ड नाइट की रात 11 बजे मीडिया को विजेताओं की लिस्ट दी जाती है। 1940 में लॉस एंजलिस टाइम्स ने सेरेमनी से पहले ही विजेताओं की घोषणा कर दी थी। इसके बाद से ही विजेताओं का खुलासा बंद लिफाफे में किया जाने लगा। अकेडमी के पास इस समय करीब 10,000 मेंबर हैं। ये सभी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं। अकेडमी गैर फिल्मी लोगों को मेंबरशिप नहीं देती है। पहला बेस्ट एक्टर अवार्ड एमिल जेनिंग्स को 2 फिल्मों द लास्ट कमांड और द वे ऑफ ऑल फ्लैश के लिए मिला था। उन्हें सेरेमनी से पहले यूरोप वापस जाना था, इसलिए अकेडमी ने उन्हें पहले ही ये अवार्ड दे दिया। एमिल को 2 फिल्मों के लिए अवार्ड मिला, लेकिन बाद में अकेडमी ने नियम बनाया है कि एक व्यक्ति को एक ही अवार्ड दिया जाएगा। 1953 में पहली बार NBC ने इस सेरेमनी को सीधे टीवी पर टेलीकास्ट किया था। कई देशों में टेलीकास्ट होने से ऑस्कर को दुनिया भर में पहचान मिलने लगी थी।
1956 तक सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों को ही मिलने वाला ऑस्कर के लिए 1957 में दूसरे देश भी बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में अपनी फिल्म भेजने लगा। इतने सालों में ऑस्कर कई बार विवादों में भी आया। अभिनेता विल स्मिथ का थप्पड़ मामला हो या फिर सालों पहले फ्रेंच एक्ट्रेस कॉरिन मासेरियो का स्टेज पर कपड़े उतारने का मामला। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसे अनगिनत विवादों ने भी ऑस्कर की ख्याति और उसके रुतबे को कम नहीं किया। ऑस्कर में पहली बार किसी भारतीय भाषा की फिल्म को अवार्ड मिला है। ये भारत में एक तरह से सिनेमा की नई शुरुआत है। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।